अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिजवान बीपीएल का शायद बीपीएल नहीं, जितनी भी लीग्स हैं, जितने भी ममालिक की लीग्स हैं, उसमें यह शायद ये पहला खिलाड़ी है जो रिटायर्ड आउट हुआ है। उसकी बड़ी वजह क्या थी कि ये स्लो खेलता है। क्या रिजवान के साथ ज्यादती हुई है? एक साइड के ऊपर तो है कि ये सीनियर खिलाड़ी है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ इस किस्म की तहजीब के रवैया नहीं होना चाहिए था। एक साइड के ऊपर तो वो नजर आ रहा है कि ना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे वो प्ले ऑफ मरने से आउट हो रही थी वो टीम। उसको जीतना था, उसको टारगेट देना था, एक सेट करना था टारगेट उस टीम को, और उसको तेज खेलने वाला खिलाड़ी वहां पे चाहिए था, जो कि रिजवान फेल हुआ है। उस जाविये से देखें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, कि वहां चूंकि उन्होंने एक टारगेट सेट करना था। रिजवान आप स्लो खेल रहे हैं, 23 बालों के ऊपर 26 रन बनाए हुए हैं, 23 बालों के ऊपर 40 रन होने चाहिए थे। उनके लिए ये डू और डाई वाला मैच था, और इस डू और डाई वाले मैच में भी रिजवान को पहला मैच तो नहीं खेल रहा था ना, कोई पहला मैच तो नहीं खेल रहा था रिजवान। ये उसका तमाम मैचों में उसको मौका मिले है, पूरे मौके भी इसको मिले हैं। एडजस्ट हो चुका था, पिच्चू को जान चुका था, उसके बावजूद वो अपनी इसी पॉलिसी के ऊपर ना, इसने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं किया, अपनी उसी पॉलिसी के ऊपर नाकामयाब था। जिस पॉलिसी के ऊपर रिजवान को खुद सोचना चाहिए था कि ये जो एक चांस है मेरे लिए वापस कम बैक करने का, T20 में आने का, T20 की टीम का हिस्सा बनने के लिए, ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा चांस है, इसमें मैं डिलीवर करूं। लेकिन आखिरकार वो तंग पड़ के इसको वापस बुला रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इसने अपनी स्ट्रेटेजी वहां भी चेंज नहीं की है, वहां भी तब्दीली नहीं लाई है, जबकि उनके लिए ये मैच, रिजवान को भी पता था ये डू और डाई वाला मैच है। हमने एक अच्छा टारगेट सेट करना है और उसके अंदर ना इनको आउट करना है दूसरी टीम को, ताकि सुपर 4 मरहले में दाखिल हो सके। लेकिन उसमें फिर आप बिल आखिर में आप जब देखा है, उन्होंने, उसकी मैनेजमेंट ने देखा है, ऑनर ने देखा है कि भाई ये तो स्लो खेल रहा है, इसकी अपनी पॉलिसी है, और उसको बुला लिया और रिटायर्ड आउट कर दो आ दिया, क्योंकि वो मैच फिर भी हार गए। लेकिन ये मैं समझता हूं कि मोर सबत हो गई है इसके ऊपर, रिजवान के ऊपर, कि तुम T20 के खिलाड़ी नहीं हो। तुम्हारे बारे में जो मैनेजमेंट ने, पीसीबी मैनेजमेंट ने जो फैसला किया, बिल्कुल ठीक किया है। आप अपनी स्ट्रेटेजी से बाहर निकल नहीं रहे हैं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आप अग्रेशन ही नहीं दिखा रहे हैं। विकेट के ऊपर ठहरना मकसद नहीं होता है, सिचुएशन को देख के उसको ना खेलना होता है। ख्वाह तेज हो तो फिर तेज खेलना पड़ता है, स्लो हो, टारगेट कम हो तो फिर ठीक है, आहिस्ता एंजॉय करते करते जब आप जीते। लेकिन जब आपको टारगेट सेट करना हो तो फिर गेंदें जो है तो बड़ी मैटर करती हैं, उन गेंदों के ऊपर स्कोर होता है। सिंगल्स और डबल्स एक हद तक तो आपको एक्सेप्टेबल होता है कि भाई आप पहली 3-4 गेंदें, 5-6 गेंदें जब आप खेलें, उसके ऊपर एडजस्टमेंट फिर हिटिंग करें, जिसमें आप फेल हो चुके थे और उन्होंने मजबूरन कैप्टन ने आपको वापस बुलाया है। तो ये आपके लिए भी बड़ा नाम है, ये तजीक अमेज। हम समझते हैं कि एक साइड के ऊपर आप सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तानी टीम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के फैंस को इसके ऊपर बड़ा धचका लगा है। लेकिन ये आपका अपना कैरेक्टर था, आपको खुद सोचना चाहिए था कि मैं तेज खेलूं ना, मैं कोशिश तो करूं एटलीस्ट। नहीं लगती है वो एक अलग बात है, कोशिश तो करें। आपने कोशिश ही नहीं की और उसका रिजल्ट जो है तो आपने देख लिया। तो ये एक मायूस कुन लम्हा था ना हमारे लिए, खास ये पाकिस्तानी फैंस के लिए भी मायूस कुन लम्हा था, ग्राउंड में बैठे हुए ना लोगों के लिए भी मायूस कुन था, और यकीनी तौर पर आपकी टीम के लिए भी मायूस कुन था वहां में। लेकिन ये जो है तो ये इस किस्म के इकदामात ये साबित करते हैं कि आप T20 के प्लेयर नहीं हैं। ये मोर साबित हो चुकी है आपके ऊपर। आप T20 को अपने जहन से निकाल लें, आप वनडे की तरफ आए और टेस्ट की तरफ आए, जो आपका अपना ना खेल है।
आप इस किस्म की गेम, जो तेज गेम है, मौजूदा दौर में तेज गेम है, इसके खिलाड़ी नहीं है और कोशिश भी न करें। बेहतर यही है कि कोशिश भी न करें इसकी, और अपनी क्रिकेट जहां पे आपका जो आपका डोमेन है, यानी वनडे है, टेस्ट है, उस पर मेहनत करें और आगे बढ़े। तो ये तारीख में आपने रकम कर दिया है कि ना एक खिलाड़ी ना वनडे का खिलाड़ी, पूरा ना T20 का खिलाड़ी है, और पूरा उसको मौका दिया गया है पूरे मैचेस का। ये कोई नया मैच तो था नहीं कि पहला मैच था, विकेट मुश्किल थी, आपके लिए एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, दूसरी पिचें थी, नई पिचें थी, कोई चीज तो थी नहीं, आपको चूंकि पूरा मौका दिया गया था डेलीगेट्स की तरफ से, लेकिन आप फायदा नहीं उठा सके। और इस तरह एक बदकिस्मती है, मैं इसको बदकिस्मती समझता हूँ आपकी। एक आपको एक बड़ा गोल्डन चांस मिला था वहां पे BBL में डिलीवर करने का, अगर वहां डिलीवर करते तो आप मोर लग जाती, आप वापस कम बैक कर सकते थे, अपनी टीम का हिस्सा बन सकते थे, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन आप वापस कम बैक के बजाय मोर साबित कर दिया कि आप T20 के खिलाड़ी नहीं है। लिहाजा इस डोमेन से निकले ना, T20 की डोमेन से निकले और अपनी प्रैक्टिस दूसरी साइड पे करें और अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। अब बाबर आजम का देखना है कि आखिरी 2 मैचेस जो हैं उसके, उसमें वो क्या परफॉर्म करता है, उसको भी डिलीवर करना होगा। 2 फिफ्टियां तो उसने की हैं, लेकिन नजरें जो है तो इस वक्त बाबर आजम की तरफ है कि रिमेनिंग मैचेस में वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, उसको दिखाने पड़ेगी। वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा तो शायद वो बन जाए, लेकिन मुस्तकिल जो है वो शायद टीम का हिस्सा ना बन सके। तो उसके लिए उसको वहां डिलीवर करना होगा। अगर वहां पे डिलीवर कर गया तो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा के साथ साथ वो फिर डिलीवर भी करता है। लेकिन इस वक्त जितने भी खिलाड़ी गए हैं वहां पे, उसमें एक शादाब ने ना अच्छी ना खिला है, और किसी हद तक बाबर आजम ने ना, बाकी हसन अली भी काफ़ी महंगे साबित हुए। उसके बाद ना शाहीन आफरीदी भी आपके सामने ना वो नाकाम हुए वहाँ पे, और उसका भी एक ओवर ना ख़त्म कर दिया गया था 4 गेंदों के बाद। और इसी तरह ना रिजवान नाकाम हुआ है, और वो भी एक नई हिस्ट्री क्रिएट करके आ गया है ना। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी खिलाड़ी BBL में हुए हैं, उन्होंने सब ने तकरीबन शुआइब शादाब के और फिर किसी हद तक बाबर आजम के, लेकिन बाबर आजम को मजीद परफॉर्म करना होगा। जब एक मैच करते हैं फिर 2 मैच इसी तरह कर देते हैं, जिसकी वजह से ना वो हम भी बड़ी अभी क्वेश्चन मार्क है। अभी तक हम किसी फैसले पे नहीं आए कि बाबर आजम को ना T20 में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए ना। बाद लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका की पिच्चों के ऊपर ना बाबर आजम का होना जरूरी है, लेकिन बाबर आजम 1 डाउन खेलेगा, 1 डाउन सलीमान अली आगा ने भी डिलीवर कर दिया है, तो बाबर आजम के लिए और प्रेशर है। तो इस प्रेशर को से निकलने के लिए वहां परफॉर्म करना होगा मजीद रिमेनिंग मैचेस में। और उसके बाद अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर लेता है, तो फिर ना साइम अयूब की जगह जो है, तो 1 डाउन तो वो बड़ा सलमान अली आगा, फिर साइम अयूब की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन साइम अयूब को बड़ा जल्दी अपने आप को रिकवर करना होगा, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी है, तो उसमें साइम अयूब का किरदार बड़ा अहम है, बॉलिंग के हवाले से और बैटिंग के हवाले से, और स्पेशली बैटिंग के हवाले से इनका रोल बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन उसको ना उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैचेस हैं उसमें डिलीवर करना होगा। वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एबिलिटी के तहत नहीं खेल रहे हैं। तो उम्मीद है कि रिजवान जो है तो वो अपने बारे में सोचेगा, अपना फैसला करेगा। अगर उसने ना इम्प्रूवमेंट करनी है तो फिर तेज खेलना होगा, नहीं तो इससे रिटायरमेंट लेके तो अपना फोकस करें ना वनडे के और टेस्ट के ऊपर ना। तो उम्मीद है कि ना इसी किस्म की हिकमत अमली रिजवान आइंदा आने वाले दिनों में करेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।